आज 3 जुलाई 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1991 मुरली का टॉपिक है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। अभी बाप दादा कहते, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज कैसे बाप दादा? आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की, माना हम सभी बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मणात्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। पहली है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता और चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, जो कि सबसे बड़ी से बड़ा विज्ञान है। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। श्रेष्ठ कर्म ज्यादा मनुष्य से नहीं होते हैं, बहुत कम श्रेष्ठ कर्म मनुष्य करता है। तो ये चौथी सत्ता की आज विश्व में बहुत कमी है, क्योंकि पाप की दुनिया है तो मनुष्यों से पाप कर्म होते हैं। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। कर्म से मनुष्य की चरित्र बनते हैं ना, तो इसी को ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा ब्राह्मण आत्माएं और विश्व का कल्याण, ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि ये चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं। पहली है धर्म सत्ता, फिर है राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता और चौथी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। तो ये चारों ही सत्ताएं हम ब्राह्मणों के अंदर हैं। चारों ही हैं, वो सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला, इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। और राजा अर्थात दाता होता है। राजा का अर्थ हमेशा ही दाता होता है। वैसे भी जब राजा के पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है तो फिर धन ज्यादा हो जाता है और फिर रखने की जगह नहीं बचती है, तो राजा प्रजा के पास धन रखता है, पेश करता है और बोलता है कि जिसको जितना धन लेना है प्रजा में वो ले लो। तो राजा हमेशा ही दाता होता है। कहते हैं कि राजा प्रजा का पालनहार होता है, माता पिता जैसा होता है। तो राजा अर्थात दाता हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो। ये है यथार्थ राज्य सत्ता। राज्य सत्ता भी कैसी हो कि सब आत्माएं हमसे संतुष्ट रहें और संतुष्टता की उन आत्माओं के अंदर से वाह वाह हो। ये है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। अब विज्ञान की सत्ता क्या है कि विज्ञान जो कि साइंस है
उसके द्वारा या साइंस के साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। जो भी सुख साधनों से मिल रहा है तो वो प्रत्यक्ष फल अनुभव कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता का अर्थ क्या है? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका वर्तमान फल क्या मिलता है? खुशी और शक्ति मिलती है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने का अपना एक बल होता है। तो वो बल है खुशी और अंदर में शक्ति महसूस होना, अपने को शक्तिशाली महसूस करना, अनुभव करना, और साथ साथ भविष्य जो 21 जन्मों का फल है उसके जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों ही कलाएं हैं आपके जीवन में हैं। ये जो 4 कलाएं हैं, 4 सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो ये चारों कलाएं आपके माना हम ब्राह्मणों के जीवन में हैं। ये अपने आप से पूछना है, सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जो है वो अच्छा मिलता है इस जन्म में भी और आगे जन्म में भी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ये मानो किसी ने बहुत सारे हॉस्पिटलों का ये किया है, निर्माण किया है, हॉस्पिटल बनाया है, तो दूसरे जन्म में उनका जो शरीर होता है वो अच्छा हेल्दी होता है, उनको कभी बीमारी नहीं होती है, कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे जिस किसी ने भी विद्यालय बहुत बनाए हैं, उनका निर्माण किया है, तो दूसरे जन्म में उनको अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलता है और उनको विद्या भी उच्च कोटि की मिलती है अगले जन्म में भी। तो जो कर्म है उसका फल अभी भी और अगले जन्म में भी मिलता है। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना ये श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। और कर्म ही जो है ना, कर्म ही भाग्य लिखने की लेखनी है। अभी एक बुक भी है, अभी बाबा की आई है, कर्मों भाग्य लिखने की कलम कर्म। और भाग्य लिखना होता है ना, तो भाग्य कर्म ही लिखते हैं, भगवान भाग्य नहीं बनाते हैं। कई बार बाबा कहते ना, मैं थोड़ी भाग्य बनाता हूँ, भाग्य तो तुम खुद लिखते हो अपने कर्मों से। तो कर्म से ही भाग्य भी बनता है, भाग्य लिखने की लेखनी कर्म है। तो सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो? ये चैलेंज करते हो ना। राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे हम रूहानी फक्र से कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बन के देखो। हम तो सब फिक्रों से परे हैं, बेफिक्र हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन करके देखो। बादशाह हो ना, अभी के भी बादशाह हो और अंत में भी, भविष्य में भी बादशाह हो। तो जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं। दुनिया में कितनी सत्ताएं? दुनिया में 3 सत्ताएं हैं। आपके पास 4 सत्ताएं हैं। देखो, हम तो कितने वीवीआईपी हो गए, सत्ताओं में भी हम धनवान हो गए। हमारे पास 4 सत्ताएं हैं और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। ये जो 4 सत्ताएं, इनका बैलेंस कैसे होगा?
जब बाप समान ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनेगी। तो तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं, है ना। ऋषि मुनियों को भी तपस्या करते हुए देखेंगे तो आसन पर तपस्या करते हैं। तो बाबा भी कहती हैं कि तो ये चार सत्ताओं रूपी चार पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत रखेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। ये जो चार सत्ताओं रूपी चार पांव है ना, ये एक रस स्थिति के आसन को बहुत ही मजबूत करेंगे। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। ये जो श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सत्ता है, बहुत ही विशेष सत्ता है। तो ये जो चारों ही सत्ताएं हैं, ये एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करती हैं। माना एक शिव बाबा की याद की रस का रसपान करते हैं तो एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। और जब एक रस रहेंगे, एक शिव बाबा के प्यार के रस में रहेंगे, प्यार की अनुभूति करेंगे, तो सदैव ही बेफिक्र बादशाह रहेंगे। सारी फिक्र बाबा को देकर निश्चिंत रहेंगे। बाबा का एक गीत भी ना, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। तो बादशाह का अनुभव करेंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। बादशाह अधिकारी है, उसका प्रजा पर और पूरे राज्य पर अधिकार है, और प्रजा जो है वो अधीन है। अधीन माना राजा जैसे चलाए वैसे चलना पड़ता है, तो प्रजा अधीन है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। ये राजयोग का भी नाम प्रजा योग नहीं है, ये तो राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग है। तो इस बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग के राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो। माने सब आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, है ना। बाबा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट उस आत्मा से को मिलेगा, अपने आप से भी, बाबा से भी और ब्राह्मण परिवार से भी। तो ये तीन संतुष्टता के सर्टिफिकेट उस आत्मा को मिलेंगे, और सब आत्माएं उस आत्मा के संबंध संपर्क में आती संतुष्टता का अनुभव करेंगी। उस आत्मा के संपर्क में आके किसी भी प्रकार की असंतुष्टता नहीं होगी। तो अच्छे योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है, पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो। इसमें भी लिखा हुआ है कर्म इंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा, बाबा कहते कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ सदा ही ऑर्डर में चलते हैं। बाबा कहते कि मुझ आत्मा राजा की स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं, या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से। ऐसे ही सारी दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो। ये जो कर्मेंद्रिय है ना, ये कर्म के साथी हैं।
क्योंकि इनसे कर्म होता है इस कर्म क्षेत्र पर। कर्म करने के लिए तो हमने ये चोला धारण किया है, तो कर्म के साथियों को मैं चेक करना है, हर पल चेक करना है। उसके साथ सर्व संपर्क माने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। ये है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। बाबा कहते कि आपका विज्ञान है योग शक्ति, साइंस और साइलेंस पावर, एक बाबा की किताब है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं कि साइंस और साइलेंस में क्या डिफरेंस है। वो लोग साइलेंस में रह के साइंस के साधनों का इन्वेंशन करते हैं, साइंस के साधनों की रचना करते हैं। तो हम साइलेंस के बल से स्वर्ग की दुनिया स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है, वहां है साधन। उस साइंस में है साधन और यहाँ है साधना। माने साधन यूज करते हैं, लेकिन साधन यूज करते हुए भी साधना में रहें, योग करें, योग अभ्यास में रहें, बाबा की याद में रहें, है ना, सब साधनों से डिटैच रहें। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो और कितना खर्चा लगाते हो। समय को कहते हैं कि टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन, बाबा कहते वे एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो। एकदम शीतल सागर जैसे शीतल स्थिति की अनुभूति करो। वो लोग एयर कंडीशन द्वारा सुख देते हैं, आराम देते हैं, और हम साधना योग बल योग अभ्यास से जब चाहें तब शीतल स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से माना आराम से सारा कार्य करते हो, बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर आते हो अपने स्वमान की सीट से, है ना, राजा की अधिकारी की सीट से उतर आते हो, तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। विज्ञान और क्या कहता है? मनोरंजन का साधन देता और आपका मन उदास होता ही नहीं, जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होती जब मन के दास बनते हो। दास बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बाबा कहते अभी तो बादशाह बन गए ना, न दास बनते, न माया के दास बनते, न उदास होते। इसलिए संगम युग में मन सदा मौज में रहता है। संगम युग मौजों का युग है, माना मन सदा मौज में रहे, खुशी में रहे, न कभी बेचैन रहे, न फिक्र वाला रहे, बेफिक्र और चैन वाला रहे। तो मन सदा मौज में हो, इसको कहते हैं संगम युग, मौजों का युग है। एकांत में है तो भी मौज है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो। रूठना नहीं,
रूठना कभी भी नहीं। मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना बाबा से। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक विनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्मात्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्मात्माएं भी हो। तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सुसाकारी, इसको कहा जाता है जीने की कला। वो लोग लौकिक में भी दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाते हैं ना। स्वयं सदगुरु शिव बाबा आकर के हमें सच्ची जीने की कला क्या है वो सिखाते हैं। और बाबा में मरने की भी कला सिखाते हैं कि तुम मरजीवा बन गए हो, और इस दुनिया से कैसे वैराग्य लाना अपने मन में वो भी बाबा सिखाते हैं। तो जीने की कला अर्थात धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, और जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सोसाकारी, इसको कहा जाता है जीने की कला। जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा ये गीत गाते रहें कि पाना था वे पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस हैं या एक छोटा एक बड़ा है? चारों पांव एक रस माना एक जैसे होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। एक छोटा एक बड़ा, एक बहुत लंबा एक उससे भी लंबा, तो थोड़ी ना चल पाएगा। तो चारों पांव जब एक रस होंगे तब अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो सुना, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा है। खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, ये कोई जीना नहीं है। एक रस बॉडी जो है, जो शरीर है, वो भी एक रस रहे तो उसको स्थूल रूप से जीना कहते हैं। कभी सांस ऊपर हो, कभी नीचे हो, कभी ऐसा हो, इसको जीना नहीं कहते। तो अभी बाबा कहते, अच्छा किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई है, बाबा कहते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप। यही विज्ञान है, यही सबसे बड़े से बड़ा विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही फुल स्टॉप का, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल रहना, ये है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए अभी से हलचल में अचल रहने का अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्मात्माओं को बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूपात्माओं को राज्य सत्ता वाली स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले
कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया है, सभी टीचर्स पीछे बैठी हैं, तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार हो। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं। डबल विदेशी जो हैं वो कार्ड बनाते हैं ना फेस्टिवल पे या शुभ अवसर पर, तो बाबा कहते कि डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं। देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं। कार्ड कहाँ रखे हैं? दिल की डिब्बी में संभाल कर रखे हुए हैं। दिल वाला बाबा है ना, तो उसने अपनी दिल की डिब्बी में हमारे पत्रों को और कार्ड्स को संभाल कर रखा है। जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष यादगार भेजी है, उन्हों सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय में नवीनता की मुबारक हो, मुबारक हो। अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्म योगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है तो ड्रामा में एग्जाम के टाइम पर उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। अच्छा, अभी पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा कहते, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जब समीपता होती है, समानता होती है, तो शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता था, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो, योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख, आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है और जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती, क्योंकि माया भी कभी कभार प्रवेश कर जाती है। तो बाबा कहते कि माया तो नहीं आती, माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माया बिल्ली क्या करती है, कहती है मैं आऊं, मैं आऊं। उसको ही बिल्ली की आवाज कहते हैं मियाऊ मियाऊ। तो मैं आऊं, तो आप उसको आने ही नहीं दो ना। हाँ, आप उसको आने ही नहीं दो, तो माया तो नहीं आती है। बाबा पूछते, इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती, फिर वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या करें, हो गया, माया की प्रवेशता हो गई। निरंतर की स्थिति अच्छी है। एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वे प्रिय लगता है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप शिव बाबा ही है ना। तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। अगर थोड़ा भी परसेंटेज कम है ना, एग्जाम के पेपर में परसेंटेज कम है या पुरुषार्थ में योग बल में परसेंटेज कम है, तो उसको बढ़ा देना चाहिए।
फिर माया को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी, माया को आने की मार्जिन ही खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति हो जाती है और समझते हैं कि याद तो है ही, भूले तो है ही नहीं, लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत ही नहीं होती। माया आए फिर मल्ल युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और बाबा से जो याद का लिंक है वो टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है और इसीलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं दो। अभी जैसे यहाँ थोड़े दिन पहले जो है नेट बंद था, तो कुछ भी नेट की सेवाएं हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही माया जब आती है ना, तो फिर युद्ध करते हैं। ऐसे ही बाबा से लिंक जो बाबा से लिंक है, नेट है, वो टूट जाता है। फिर लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है, निरंतर बाबा की याद में है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, पढ़ाई रोज करते हैं, मुरली भी सुनते, सेवा भी एक्यूरेट करते, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। चल रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है? चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना, कितने जन्म चलेगी? कितना जमा किया है? पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी? आधा कल्प के बाद भी पूज्य तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है ही। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी की भेंट में दुखी हैं। जो सतयुग का महान सुखी जन्म है, उसकी भेंट, उसकी कंपैरिजन में दुखी है। बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो, नहीं, ऐसे नहीं होते। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सतयुग के हिसाब से दुखी होते। अच्छा, टीचर्स का भी लक है, भाग्य है, जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, खजाना लॉटरी तो सबको मिलती है। मानो लौकिक में किसकी अभी अभी लॉटरी लगी है तो वो ऐसे खुशी में झूमता है जैसे पूछो नहीं। तो लॉटरी तो सेवा की सभी को मिलती है, लेकिन इन्हों को, टीचर्स को सेवा की लॉटरी विशेष मिली है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो कि टीचर्स आगे क्यों? आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं। पहले आप करने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं, क्योंकि आप सीट दो किसी को, आपको नहीं, पहले आप बैठो, पहले आप ये चीज स्वीकार करो, तो कहते नहीं पहले आप करो। तो पहले आप करते हैं तो वो चीज हमको मिल जाती है। तो आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है। ये एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गवाना।
कोई लेने की कोशिश करती है कि मुझे रिगार्ड मिले, वो मुझे रिगार्ड क्यों नहीं देता, वो नहीं देता तो मैं नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे संकल्प चलाते हैं। तो देने वाले दाता के बच्चे बनो, ऐसे नहीं कि मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते, तो लेने के पीछे जाना माना गवाना, भाई मिलेगा ना। तो देने वाले दाता की बच्चे हो या लेवता हो, देवता अर्थात देने वाले। अच्छा है, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा, टीचर्स सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है कि स्टूडेंट्स की जिज्ञासुओं की वृद्धि होती है, तो देख करके खुशी होती है। अच्छा, अभी वरदान है आत्मिक वृत्ति, दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं तो उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से, देह भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुखी सुख है, उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है, सुख देने वाला सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। अभी स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो। संस्कार जो कमी कमजोरी के उनको हटाओ और अच्छे संस्कार भरो, उन कमियों को भरो। जैसे कहीं कपड़े में छेद होता है तो उसको सिलाई करके भरती है ना, ऐसे खुद को देखो, खुद की चेकिंग करो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा शिव बाबा का प्यार मिलेगा। देखो कितना अच्छा स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। तो आज हमने बाबा के महावाक्य में सुना कि 4 सत्ताओं और उनके बैलेंस को कैसे अमल में लाना है, वो बाबा ने हमें बताया कि 4 सत्ताएं उनको कैसे यूज करना है और उनके बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण कैसे बनना है, वो बाबा ने आज हमें क्लियर करके बताया है। तो बाबा ने जो जो बताया है उसको हम अगले संडे तक अमल में लाएंगे और फिर नेक्स्ट संडे के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो जो जो बाबा ने होमवर्क दिया है कि ये करना है तो उसको हम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।